DJ Moral Stories. मेहंदी ब्लाउज वाली। ये लो रितिका, बन गया तुम्हारा मेहंदी ब्लाउज। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सयूरी। मैंने कहा था ना तुझसे, मेरी बहन बेस्ट है। सयूरी, तुम सिर्फ बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट हो। ये कहानी है रितिका की। रितिका एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता उसे कुछ सालों पहले ही इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। अब वो अकेली ही रहती है और एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में नौकरी करके वो अपना जीवन यापन करती है। रितिका का चाल चलन काफी मॉडर्न और बोल्ड होता है। वो अक्सर छोटे और बैकलेस कपड़े पहनती है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। वाह वाह, आज तो तुम एकदम कयामत लग रही हो डार्लिंग। थैंक यू सो मच अर्जुन बेबी। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत हॉट हूँ और तुम बहुत हैंडसम हो। लेकिन अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें अभी तुम्हारे घर पर अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। हम कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हाँ रितिका, यू आर राइट। माँ और पापा तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तुम सुंदर होने के साथ साथ इतनी टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट भी हो। रितिका और अर्जुन खुशी से अर्जुन के माता पिता चंदा और ओम प्रकाश से मिलने जाते हैं। तभी दरवाजे पर ही रितिका को छोटे कपड़ों में देख चंदा उसे घर में आने नहीं देती। अरे कुलटा कलमुही करम जली, अपनी शर्म बेच कर खा गई है क्या तू? अरे इतने छोटे कपड़े पहनने से अच्छा तो तू कुछ भी मत पहन। निकल जा यहाँ से, वरना तेरी तो मैं आज अपनी चप्पल से धुलाई करूंगी और दोनों गाल भी सेक दूंगी। लेकिन माँ, चुप, एकदम चुप, वरना इसके गाल के साथ साथ तेरा बम भी सेक दूंगा मैं। अरे ऐसी लड़की से शादी करके हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता है क्या तू? छी, मुझे तो इसे देख के ही घिन आ रही है। लेकिन अंकल आंटी, छोटे कपड़े पहनने में क्या बुराई है? एक व्यक्ति का चरित्र उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, उसके संस्कारों से परखा जाता है। अरे जा जा, तुझ जैसी घटिया लड़की के मुंह से इतने अच्छे बोल सुनकर कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। और तू कलमुहे, तेरी शादी तो अब मैं करवाऊंगी, और वो भी एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की से। चंदा रितिका को घर से बाहर निकालती है। अर्जुन को घर में ही बंद रखा जाता है और उस घर की नौकरानी गुनगुन खाना देने आती है। गुनगुन गूंगी होती है, जिस कारण वो बोल नहीं पाती। पा आ आ ओ आ आ आ। आप यही कह रही हो ना गुनगुन दीदी कि मैं टेंशन ना लूं? लेकिन क्या करूं मैं भी? मैं रितिका से बेशुमार प्यार करता हूं और मैं किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूं दीदी। गुनगुन के हाथों में भी कुछ नहीं था, इसलिए वो भी अर्जुन को परेशान देख दुखी होती है। वही रितिका अपनी सहेली दिशा को घर बुलाती है और सब कुछ बताती है। क्या? इसका मतलब अब अर्जुन की शादी किसी और से होगी? अरे नहीं नहीं दिशा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पास अब भी समय है। मैं चंदा आंटी का दिल जीतूंगी। मैं अपने आप को बदलूंगी और छोटे कपड़ों की जगह अच्छे और ट्रेडिशनल कपड़े पहनूंगी। लेकिन उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? जॉब से जितने पैसे आते हैं वो सारे जरूरी खर्चों में ही खर्च हो जाते हैं। तो चिंता मत कर रितिका, मेरी बहन सयूरी है ना, सयूरी हमारी मदद करेगी। सयूरी एक कलाकार है। उसे फैशन, मेकअप, मेहंदी, ज्वेलरी, इन सब के बारे में डिटेल में सब पता है और वो इन सब कामों से ही पैसे कमाती है। वो तेरा मेकओवर कर देगी, देखना तू। ओह वाह, कहाँ है वो? उसे प्लीज बुलाना जल्दी। दिशा अपनी बहन सयूरी को बुलाती है। सयूरी आती है, लेकिन खाली हाथ। रितिका ये देख कहती है, सयूरी, तुम खाली हाथ ही आई हो। तुम्हें पता है ना, मेरा मेकओवर करना है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा मेकओवर करना है,
लेकिन तुम्हारे मेकओवर के लिए मुझे सिर्फ मेहंदी कोन्स की ही जरूरत पड़ेगी। मतलब? आओ, तुम यहाँ आईने के सामने बैठो। रितिका आईने के सामने बैठ जाती है और सयूरी उसके बैक पर मेहंदी ब्लाउज बनाती है, जो पूरा होने पर बहुत सुंदर दिखता है। और उसे देखकर रितिका एकदम चकित रह जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी ब्लाउज तो एकदम सुंदर लग रहा है, मानो कोई सच का ब्लाउज ही पहना हो मैंने। इसकी डिजाइन सुपर्ब है। तुम तो छुपा हुआ हीरा निकली सयूरी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम रितिका। रितिका, क्यों ना हम तेरे इस लुक को इंटरनेट पर पोस्ट करें? हाँ, उसके जरिए अर्जुन के मॉम डैड भी देख लेंगे मेरा वीडियो। दिशा रितिका का वीडियो शूट करती है और रितिका के मेहंदी ब्लाउज वीडियो को 24 घंटों में लाखों व्यूज मिलते हैं। और चंदा और ओम प्रकाश भी उसकी वीडियो को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन में इस लड़की में इतना बदलाव, और ये ब्लाउज कितना सुंदर है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये इसमें। चंदा को मन ही मन रितिका का नया अंदाज पसंद आ जाता है, लेकिन वो फिर भी अर्जुन के लिए अपनी पहचान का रिश्ता देखती है और गांव की भवरी संग उसकी शादी तय करती है। भवरी और उसके माता पिता मन्नू और विभूति दोनों अब अर्जुन के घर में ही रहने लगते हैं। उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती है और ये सब देखकर रितिका को बहुत दुख होता है। तेरी मेहंदी ब्लाउज के नए मेकओवर के बाद भी अर्जुन के मॉम डैड नहीं माने। मुझे तो लगता है कि अब अर्जुन की शादी उस भवरी डायन से ही होगी। होने वाले सैया जी, चलो ना, हम दोनों गली का गोलगप्पा खाई खातिर बाहर जाते हैं, कमरिया हिला के। नहीं भवरी, तुम जाओ। हाय दैया, ऐसन काहे बोलते हो होने वाले सैया जी? चलो ना प्लीज, कमरिया हिला के। मैंने कहा ना, मुझे नहीं आना मतलब नहीं आना। अर्जुन इस शादी से नाखुश था, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की खुशी के लिए ये सब करना पड़ रहा था। घर में गुनगुन के अलावा और किसी को अर्जुन का दुख नहीं दिख रहा था। एक दिन जब चंदा, भवरी और मन्नू तीनों बाजार में शादी की शॉपिंग करने जाते हैं, तभी चंदा का ब्लाउज अचानक से फट जाता है और ये सब वहां से गुजरती हुई रितिका देख लेती है और वो उसके पास जाकर कहती है, चंदा आंटी, चलिए, आप मेरे घर चलिए। मैं अपने मेहंदी ब्लाउज की तरह आपका भी मेहंदी ब्लाउज बनवाती हूँ। ये शॉल ओढ़िए तब तक। रितिका चंदा को शॉल ओढ़ने देती है और वो उसे अपने घर ले जाकर सयूरी को बुलाती है और सयूरी चंदा को भी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाकर देती है, जो उसे बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूब सयूरी बिटिया, और धन्यवाद रितिका। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते को अपना लूंगी। लेकिन चंदा आंटी। चंदा वहां से चली जाती है, लेकिन रितिका अपनी कोशिशें नहीं रोकती। वो रोजाना तरह तरह के मेहंदी ब्लाउज डिजाइन अपने बदन पर बनवाकर इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट करती है। लहरा के बल खा के लहरा के करूं मैं इशारा, शरारा शरारा, शरारा शरारा, शरारा शरारा, मैं हूं एक शरारा। रितिका के अब बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं और उसके साथ ही सयूरी भी बहुत फेमस हो जाती है। अर्जुन और भवरी की शादी का दिन आ जाता है और शादी की एक रात पहले भवरी रसोई में जाती है और वो सारे खाने में जहर मिला देती है। अब जब कल सुबह इस सभी घर वाले उठेंगे, तब ई खाने को खाकर सब के सब आपन जान से हाथ धो बैठेंगे और फिर हम और हमार माई बाबू घर में पड़ा सारा धन संपत्ति चुराई के भाग जाएंगे, कमरिया हिलाई के। ये सब गुनगुन देख लेती है और वो सबको जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। आखिर वो गूंगी जो ठहरी।
इसलिए गुनगुन सीधे रितिका के पास जाती है और उसे सारी बात लिखकर बताती है। क्या? इसका मतलब वो भवरी और उसके माता पिता फ्रॉड है? मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। चलो गुनगुन दीदी। गुनगुन और रितिका रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपने साथ लेकर वो लोग अर्जुन के घर पहुंचते हैं, जहां पर सारे खाने की जांच की जाती है और उसमें जहर पाया जाता है और जहर का डब्बा भवरी के पास ही होता है। भवरी, मन्नू और विभूति का सच सबके सामने आ जाता है। चंदा गुस्से से लाल हो जाती है और भवरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्यों रे भवरी, बहुत कमरिया हिलाने का शौक है ना तुझे? अब जा, जेल में जितनी कमर हिलानी है हिला ले। ये अपनी कमर तो तब हिला पाएगी जब इसकी कमर हिलाने के लायक बचेगी। मैडम, इन तीनों को ऐसी सजा दो कि इनकी कमर ही टूट जाए और इन्हें अपनी नानी याद आ जाए। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। धन्यवाद रितिका, आज तुम नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। तुमने वक्त रहते ही सब कुछ संभाल लिया और हमारी रक्षा की, बिल्कुल एक बहू की तरह। अब मुझे तुम्हारी बात समझ आई कि किसी व्यक्ति के पहनावे से उसका चरित्र नहीं परखा जाता। सच कहूं तो तुम्हारा ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन जो तुम्हारी सहेली ने बनाया है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देख क्या रहे हो एक दूसरे को? शादी की तैयारी करो भाई। अब मेरे अर्जुन और रितिका की शादी होगी। सच? अरे एकदम सच। शुक्रिया आंटी। रितिका और चंदा एक दूसरे के गले लगती है। रितिका और अर्जुन की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी एक साथ रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। और रितिका अपनी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन के वीडियो पोस्ट करके इंटरनेट पर मशहूर होकर खूब आगे बढ़ती है और सयूरी भी खूब तरक्की करती है।